कमल कौर ने लिखा है, अनंत श्री, माई माइंड churns thoughts all the time, non-stop. It has been this way all my life. It feels as if there is a world inside my mind, just as vast as the world outside it. Even at night, I have countless dreams, and I remember most of them. I wake up tired sometimes from these dreams, and they too result in churning of more thoughts. Some days are some moments when I do find myself without this incessant, tiring churning. I notice that the next moments or next days are marred by even more thoughts, stories, fantasies. Is there something I can recite or say to myself when I do catch my mind churning thoughts, some words of or message that I can say to myself to stop abruptly? मूल बात जो कमल जी की है कि प्रारंभ से ही जीवन में विचारों का एक मंथन चल रहा है, सोते में भी चल रहा है, और उनसे सपने बन रहे हैं, सपने थकान में ले जा रहे हैं, सपनों से फिर नए सपने, फिर कहानियाँ, फैंटेसीज, और एक थकाने वाला रूटीन है। क्या किया जाए? योग वशिष्ठ ने इसी का तो इशारा किया। क्या करेंगे इसके लिए? जस्ट ऑब्जर्वेशन। जस्ट ऑब्जर्वेशन क्या? कि ये जो उधेड़ बुन है, इसमें लिप्त हुए बिना, डिटैच रहते हुए इसको देखने का अभ्यास डालें और अपनी सांसों को देखें। रात में नहीं, देखिए रात में अगर सांसों को देखने का काम करेंगे तो नींद खराब हो जाएगी, वो हमको ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा अवेयर बना देगा और नींद नहीं आएगी ठीक से। लेकिन सुबह या दिन में विपश्यना बहुत ही कारगर है अंदर के इस कोलाहल को रोकने के लिए। सांसों को देखें, महसूस करें और उसके साथ धीरे 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 ये चीज़ें जाएंगी। और सपने हैं, सपने याद भी रहते हैं। कुछ लोगों को सपनों के इंटरप्रिटेशन की भी बीमारी पकड़ जाती है, तो सपनों को सपना रहने दें, उनको बहुत इंटरप्रेट करने के उसमें ना पड़ें, अपने अंदर के विचारों को मथने की कोशिश ना करें, थोड़ा उनको लाइटर साइड में देखना शुरू करें, उन पर हंसना शुरू करें। कई बार हम बड़े गंभीर हो जाते हैं, कई लोग बैठे चिंतन कर रहे हैं घर में, पूछो क्या कर रहे हो? सोच रहे हैं। सोच के निकालेंगे क्या? कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात। और हर घर में ऐसे बड़े बड़े थिंकर मिल जाएंगे। क्या करना जीवन में, इस पे सोच रहे हैं। सोच कुछ नहीं पाते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं, चर्निंग के बाद जैसे दही को भी चर्न करो तो मक्खन निकल आता है, इसमें तो पता नहीं क्या सूसा, झाग और कुछ अजीब तरह की चीज़ें निकल आती हैं इस सोचने के बाद में। साएं साएं दिमाग में हो गई और उसके बाद कहते हैं चलो खाया पिया जाए, बहुत चिंतन हो गया। तो चिंतन उनको थोड़ा तो कभी कभी चिंता में डाल देता है और कभी उनको ज़्यादा गंभीर बना देता है। हम अपने ऊपर हंसना भूल गए कभी, जैसे हमारे अंदर चलना शुरू हो, और वो कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, ये फाइनेंशियल सिचुएशन, इसका क्या होगा, ये रिलेशनशिप की सिचुएशन, इसका क्या होगा, फ्यूचर में ये क्या। जो करेंगे सो करेंगे ना। करना हमेशा फंक्शनल है और हम किस में फंसते हैं? फिक्शनल में। तो अपने आप को ही देखें और कहें देखो फिर शुरू हो गई है बेवकूफ़ी, क्या करना है, जो करना होगा कर लेंगे। तो अपने आप को ही कभी कभी इंटरप्ट करना शुरू करें। जैसे ये चर्निंग शुरू हो, कहें कमल फिर शुरू हो गई बेवकूफ़ी। देखिए बचपन से चली आ रही है, कोई नतीजा तो निकला नहीं अभी, हलाहल ही निकला चला रहा, अमृत तो निकला नहीं कभी। तो उसको रोकने के लिए थोड़ा उस पर हंसें, उसको कम गंभीरता से लें, उससे कोई निकलने वाला है नहीं। बहुत लोग बड़ा चिंतन कर डालते हैं बैठ के और उसके बाद नतीजा 0।
हाँ, चिंतन करके उस चर्निंग से कुछ निकाल लें। जैसे समुद्र मंथन में तो कुछ तो निकला ना, यहाँ तो जो इनर चर्निंग है व्यक्ति की, उसमें से कुछ निकलता ही नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको लाइटर साइड से देखना शुरू करें और कभी उसको वर्बली इंटरप्ट कर दें। अपने को अपना नाम लेकर वर्बली इंटरप्ट करें। देखो फिर शुरू हो गया हमारे अंदर। और थोड़ा शांत बैठें, अपने सांसों पर ध्यान ले जाएं, यानी कि विपश्यना है, उसका प्रयोग करें, बहुत लाभकारी है। और विपश्यना में अगर कोई समस्या है तो हमने मॉर्निंग सेशंस में लाइव में कराया भी था उसको, और उसका एक कोई भी वर्जन हम रिकॉर्ड कर देंगे विपश्यना का और अपलोड कर दिया जाएगा। उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बल्कि मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली बहुत सारे जो छोटे छोटे ऐसे मेडिटेशन हो सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट काफ़ी होता है। 15-16 मिनट 15-16 मिनट के प्रैक्टिकल बहुत सारे मेडिटेशन मैं सोचता हूँ अपलोड कर दिए जाएं, जिससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। चाहे रिलैक्सेशन के हों, विपश्यना हो, इनर हार्मनी हो, और भी बहुत सारे हैं। एक्सेसिव इंटरप्शन ऑफ जब थॉट है तो वहाँ पर सटीक रूप से विपश्यना कारगर होती है। तो वो उपयोग करिए। सजेशन वगैरह नहीं दीजिए, मंत्र की चैंटिंग नहीं करिए, क्योंकि मंत्र की चैंटिंग क्या होती है कि हमारा मन अच्छे से जानता है कि हम अपने विचारों को दबाने के लिए मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे विचार के जो बच्चे हैं अंदर, वो सब जान चुके होते हैं कि जो चैंटिंग चल रही है, जो भी चैंटिंग, आजकल तो चैंटिंग के ग्रुप बने हुए हैं, चेपों चेपों जो भी चैंटिंग होती है, तो वो चैंटिंग हो, कोई भी चैंटिंग हो, अंदर के वो जो शरारती बच्चे हैं उनको पता है कि ये इसीलिए हो रही है कि ये जो कोलाहल, शोर, टर्मोइल अंदर मचा वो थम जाए। तो जैसे ही चैंटिंग बंद, दरवाज़ा खुला, सारे बच्चे बाहर। वो वही होता है, ऐसे घर में 2-3-4 उपद्रवी बच्चे हैं, उनको पीछे कमरे में बंद कराइए और घर में कुछ शांति से आप सोचिए कि पूजा पाठ कर लेते हैं। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे वो सारे बच्चे और ज़्यादा हुड़दंग के साथ हाजिर। तो बहुत सारे लोग ये दरवाज़ा बंद करके बहुत कोशिश करते हैं, दरवाज़ा बंद करके ध्यान शिविर कराए, दरवाज़ा बंद करके चैंटिंग कर। जैसे ही दरवाज़ा खोला और भी ज़ोर शोर से वो सारे चरण करने वाले उपद्रवी विचार हाजिर। तो एक तो उन पर ध्यान देना कम करिए, उन पर हंसना सीखिए, उनको कम गंभीरता से लीजिए। ध्यान के कुछ प्रयोग हैं, हमने बता दिया, उनको करिए। और कोई सजेशन नीडेड नहीं, कोई मंत्र, कोई चैंटिंग नहीं, बस इतने ही काम से कुछ दिनों में चीज़ें थमेंगी। और उसमें भी ध्यान रखिए कि जो चीज़ जीवन भर परेशान करी है, उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं करिए कि 3 दिन हमने काम किया और चौथे दिन सब सॉल्व। ये और ट्रिक होती है कई बार। फिर वो मन की चर्निंग कहती है नहीं नहीं कुछ होता हवाता नहीं है, देखो हफ्ते 10 दिन कर लिया हमने सब, ये विपश्यना कर ली और लाइटली लेके देख लिया सब। जिंदगी इतनी कोई लाइट थोड़ी है, गंभीरता से लेना पड़ता है। अब अनंतश्रिया कह के चले गए लाइट लो, लाइटली लो जिंदगी को, कम गंभीरता से। इतनी गंभीर जिंदगी, ये हमारी लाइफ, ये फाइनेंशियल सिचुएशन, ये रिलेशनशिप की सिचुएशन, कितना गंभीर मामला पड़ा है, ऐसे कैसे लाइटली ले सकते हैं हम। बस हफ्ते 10 दिन के बाद तख्ता पलट, फिर वो जो असुर थे वो सक्रिय हो गए। तो ये मंथन तो निरंतर चलता रहता है। और इन असुरों को शांत करने के लिए बस अच्छा है कि अपने कंठ में एक बूंद हलाहल जरूर रखें। ये ध्यान है। वो क्या, थोड़ा चुप रहें, खामोश रहें, जल्दबाजी ना करें बोलने की। और वो मौन, ये डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, ये सब धीरे धीरे सारी परिस्थिति को सॉल्व कर देगा।
है।